अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज इंटरमीडिएट लेवल की क्लास नंबर 17, जिसमें हम देखेंगे B2। बी का मतलब यहाँ पर इज़ एम आर भी हो सकता है और वाज पर भी हो सकता है। अब आपको पता है इज़ एम आर प्रेजेंट के लिए और वाज पर पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा जी, डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला बता रहा हूँ। क्यों फार्मूला बता रहा हूँ? क्योंकि ये मैच करता है हैज़ हैव टू से। सही है, हैज़ हैव टू और हैड टू से। अगर ये पास्ट में होगा तो वो वॉज वर्ड हैड टू से मैच कर रहा होगा, और अगर इज एम आर यानी प्रेजेंट में होगा तो ये हैव टू से मैच कर रहा होगा। जो उर्दू हैड टू की या हैव टू की बनती है वही उर्दू इज एम आर टू की या फिर वॉज वर्ड की टू बनेगी। सही है, लेकिन अब दोनों की उर्दू तो सेम बनती है, दोनों की यूजेज भी सेम है, यानी हम हैव टू की जगह इज एम आर टू लगा सकते हैं। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो फ़र्क ये है कि देख लें, पहले आप ये देख लें कि इज़ एम आर टू का मतलब होता है हैज़ हैव टू की जो उर्दू मैंने बताई, यानी ना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है। इस तरह वॉज वर्ड टू की पढ़ा या ना था ले लें। सही है, मुझे जाना था या मुझे खाना था, मुझे पीना था। सही है, यानी था वाली एग्जाम्पल, यानी पास्ट में अगर हो गया तो वॉज वर्ड टू, अगर प्रेजेंट में हो गया तो इज एम आर टू। सही है, लेकिन अब हमें पता कैसे चला है कि हम हैज़ हैव टू इस्तेमाल करना है या इज एम आर टू इस्तेमाल करना है? देखिए, इन दोनों में एक फ़र्क है। हैज़ हैव टू और इज एम आर टू में फ़र्क ये है कि हैज़ हैव टू ऐसा काम जो हमें करना है जिसमें हमारी चाहत नहीं है करने की। सही है, तो उसके लिए हम हैज़ हैव टू लगाते हैं, यानी कोई काम जो हमें करना है। जैसे मैं कहता हूँ मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अगर मैं कहता हूँ आई हैव टू गो, इसका मतलब ये है कि मुझे जाना है, लेकिन मेरे जाने में मतलब मेरी ख्वाहिश नहीं है, मतलब मैं दिल से वो काम नहीं कर रहा। मुझे जाना है यानी मैं दिल से नहीं जा रहा। सही है, मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊं, लेकिन मुझे जाना है क्योंकि हो सकता है वो मेरी ऑब्लिगेशन हो या कुछ भी हो। सही है, या मेरी ज़रूरत हो या कुछ भी हो। तो अगर मैं कहता हूँ आई हैव टू गो, मुझे जाना है, यानी इसका मतलब ये है कि मैं चाह कर नहीं जा रहा, कोई मजबूरी है या कुछ भी है इसलिए जा रहा हूँ। सही है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई एम टू गो, यानी बी टू की जगह इज एम आर में से आई के साथ एम लगता है, आपको पता है। यानी अगर मैं कहता हूँ आई एम टू गो तो इसका मतलब ये है कि मेरी चाहत भी है जाने में। यानी हैज़ हैव टू अगर लगा कर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब वो काम मुझे करना है लेकिन उसमें मेरी चाहत नहीं है। सही है, लेकिन अगर मैं इज एम आर टू में से कुछ लगा कर कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि मेरी चाहत भी है। यानी अगर मैं कहता हूँ आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मगर मेरी चाहत नहीं है उसमें जाने की। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई एम टू गो, इसका मतलब ये है कि मुझे जाना है और मेरी चाहत भी है जाने की। आ रही बात समझ में? और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ आई वॉज टू गो, इसका मतलब मुझे जाना था, यानी पास्ट वाली बात हो जाएगी। सही है, मुझे पास्ट में जाना था और मेरी चाहत भी थी और मैं गया भी। सही है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। बी टू यानी इज एम आर टू अगर प्रेजेंट में रहकर आप बनाएंगे तो इज एम आर टू, और अगर आप पास्ट में रहकर बनाएंगे तो वॉज वर्ड टू। यानी दोनों हैज़ हैव टू या हैड टू से मैच करता है, मैंने आपको बताया। यानी इज एम आर टू का मतलब हैज़ हैव टू से मैच करता है, लेकिन मैंने बता दिया आपको हैज़ हैव टू बिना चाहते हुए वो काम करना है, और इज एम आर टू अगर आप लगाते हैं तो चाहकर वो काम करना है। सही है, सब्जेक्ट प्लस बी टू यानी इज एम आर टू या वॉज वर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सेट्रा। नेगेटिव में बी के बाद नॉट यानी इज एम आर या वॉज वर्ड के बाद नॉट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह इंटेरोगेटिव में पहले बी यानी इज एम आर या वॉज वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा आई एम टू टेक टी, यानी मुझे चाय पीना है और मेरी चाहत भी है चाय पीने की। अगर मैं कहता हूँ आई हैव टू टेक टी, मुझे चाय पीना है लेकिन मेरी चाहत नहीं है। अगर हैव टू से कह रहा हूँ या हैज़ टू से कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मेरी चाहत नहीं है मगर मुझे पीना है। हो सकता है मेरी नेसेसिटी हो, मेरी ज़रूरत हो, मेरी नीड हो, या हो सकता है वो ऑब्लिगेशन हो इसलिए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई एम टू टेक टी, इसका मतलब मेरी चाहत भी शामिल है ये चाय को पीने में। हरी बात समझ में? तो आई हैव टू टेक टी, मुझे चाय पीना है, आई एम टू टेक टी, मुझे चाय पीना है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? कन्वर्सेशन में दोनों में फ़र्क पता चलेगा कि आई एम टू टेक टी का मतलब ये है कि मुझे चाय पीना है और मेरी चाहत भी है, लेकिन आई हैव टू टेक टी का मतलब ये है कि मुझे चाय पीना है मगर मेरी चाहत नहीं है। आगे बात समझ में? नेगेटिव आई एम नॉट टू टेक टी, मुझे चाय नहीं पीना है। एम आई टू टेक टी, क्या मुझे चाय पीना है? क्लियर? इसी तरह वॉज में अगर हम बनाना चाहें तो हम वॉज में भी बना सकते हैं। जैसे शी वॉज टू ईट बिरयानी, यानी उससे बिरयानी खानी थी। सही है, उसे बिरयानी खानी थी यानी वो चाहती भी थी। इस तरह शी वॉज नॉट टू
ईट बिरयानी, उसे बिरयानी नहीं खानी थी। वॉज शी ईट टू बिरयानी, क्या उसे बिरयानी खानी थी। वॉज शी टू ईट बिरयानी, क्या उसे बिरयानी खानी थी। ठीक है, तो सिंपल इज एम आर टू का मतलब प्रेजेंट में रहकर ऐसा काम जो हमें करना है और हम चाहते भी हैं करना, और वॉज वर्ड में रहकर यानी पास्ट में रहकर हम चाहते थे करना और हमने किया भी, तो उसके लिए वॉज टू। आई एम टू गो, मुझे जाना है, मेरी चाहत भी है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है पर मेरी चाहत नहीं है। आई वॉज टू गो, मुझे जाना था और मैं गया भी और मेरी चाहत भी थी। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा मगर मेरी चाहत नहीं थी। आ गई बात समझ में। आई हैव टू गो, मुझे जाना है मगर मेरी चाहत नहीं है। हैव टू का मतलब ये है कि वो अनविलिंगली हम कर रहे हैं, सही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई एम टू गो, मुझे जाना है और मेरी चाहत भी है। इस तरह आई वॉज टू गो, मुझे जाना पड़ा चाहते हुए, या आई वॉज टू गो, मुझे जाना था और इसी तरह मतलब चाहत भी थी। और अगर आई हैड टू गो, मुझे जाना था मगर मेरी चाहत नहीं थी, तो आई हैड टू गो। तो उम्मीद है ये सिंपल सी बात समझ में आई। नहीं आए आप इस क्लास को एक दफ़ा दोबारा देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तब भी ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।